सुख करता दुख हरता वात्रा विघ्नाची, नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची। जय देव सर्वांगी सुंदरे ओटीची जुराची, कंठी छलके माल मुक्ता फलाची। जय देव। अरे मैं तो बहुत खुश हूँ, अब तो गणपति बप्पा भी हमारे घर पे आएंगे। अरे वैसे बहुओं से क्या देती हूँ, घर में कुछ तैयारियां तो की ही नहीं है बप्पा के स्वागत में। गणपति बप्पा आ रहे हैं तो हमें तैयारी तो करनी ही चाहिए ना। बहुओं से कह कर के मीठा भी बनवा लेती हूँ और घर को भी सजावट करवा लेती हूँ, क्योंकि इस बुढ़ापे में मेरे से तो कुछ बन नहीं पा रहा। उन्हीं को बता दे रहे, वो सारा कुछ काम कर देंगी। अरे बहू, छोटी बहू, बड़ी बहू, कहाँ हो? गुलाबो, हाँ गुलाबो, सुजाता कहाँ हो? जल्दी आओ। अरे छोटी, मुझे लगा कि सासू माँ ने अपन दोनों को बुलाया, तुझे आवाज आई क्या? हाँ दीदी, आवाज तो मुझे भी आई है। चलो ना चल कर के देखते हैं, लगता है सासू माँ कुछ काम का कह रही होंगी। हाँ ठीक है चल। अरे आ गई तुम दोनों, आओ बहू। हाँ सासू माँ, दीदी और मैं आ गए। आपने बुलाया, बताइए क्या काम है? और आज तो आप बहुत खुश लग रही हैं सासू माँ। हाँ सासू माँ, आज तो आप सच में बहुत खुश लग रही हैं, क्या बात है? अरे बहू, आज तुम दोनों को नहीं पता कि गणपति बप्पा आने वाले हैं, तो फिर हमें तैयारियां तो करनी चाहिए ना उनके स्वागत में, तभी तो बप्पा को अच्छा लगेगा। हाँ सासू माँ, बात तो आप सही कह रही हैं, तैयारियां तो बनती हैं गणेश जी के स्वागत में। हाँ तो फिर आप ही बता दीजिए हम दोनों को क्या करना है। मैं और दीदी मिलकर के सारा काम अब भी कर देते हैं। ये तो आप सही कह रही हैं सासू माँ, अब गणेश जी आ रहे हैं तो हमें उनका स्वागत तो बड़ी धूमधाम से करना चाहिए और घर को भी अच्छे से सजाना चाहिए, तभी उन्हें अच्छा लगेगा और वो खुशी खुशी रहेंगे हमारे घर में। हाँ बहू, वही तो मैं कह रही हूँ। चलो एक काम करो, तुम दोनों मिलकर के कुछ मीठा बनाओ गणेश जी के लिए। मीठा क्या बनाना है सासू माँ मीठे में? एक काम करो, गणेश जी के लिए तुम मीठे में लड्डू बनाओ, उन्हें लड्डू बहुत पसंद है। हाँ आप सही कह रही हैं सासू माँ, गणपति बप्पा को लड्डू खाना बहुत पसंद है, तो हम लड्डू बना देते हैं। क्यों, अभी गणेश जी लाए हो घर पे या नहीं? नहीं सासू माँ, इनसे कहा तो था कि गणेश जी को लाना है, लेकिन पता नहीं कितनी देर लगेगी लाने में। तुम लोग भी ना एक काम अच्छे से नहीं होता। चलो कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ, मैं ले आती हूँ गणेश जी बाजार से, और बाकी तुम लोग घर सजावट का काम और कुछ मीठा बनाने का काम कर लो, ठीक है? हाँ ठीक है सासू माँ, वैसे आप ले तो आएंगी ना, वरना मैं और छोटी जाके ले आते बाजार से गणेश जी। नहीं नहीं, मैं ले आऊंगी, इतनी भी बूढ़ी नहीं हो गई हूँ कि मेरे से 2 कदम चलते ना बने। चलो तुम दोनों अपने अपने काम करो, मेरी चिंता मत करो। और हाँ ठीक है सासू माँ, आप आराम से जाइएगा। हाँ, और कोई काम हो तो हमें बता देना, हम किचन में हैं। हाँ ठीक है, जाओ किचन में, कोई और काम होगा तो बाद में बता दूंगी, अभी इतना कर लो। जी सासू माँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। गणपति राज पधारो हमारे घर में, गणपति राज पधारो हमारे घर में। ये कहो, मुझे याद आ गया गणेश जी को लाने का, जल्दी से बाजार से जाके अभी लाती हूँ मैं गणेश जी। और अच्छा रहा बहू और ये लोग नहीं लाए, मैं अब अपने पसंद के गणेश जी लाऊंगी। बैठ गई महारानी मुंह फुला करके, अब मैं कुछ कहूंगी तो मुंह चलाएगी मेरे से। अब कहा भी था गुलाबो से कि तू आजा, तू बात कर ले, लेकिन मुझे ही भेज दिया। क्या करूं, उससे क्या कहूं, जिद्दी भी है बहुत। अरे क्या कर रही हो? हाँ टीनू, क्या कर रही हो वहाँ बैठी बैठी? हाँ वाह भाभी, बहुत जल्दी नहीं याद कर लिया आपने कि मैं बाहर बैठी हुई हूँ। देखो तो दोपहर हो गई है, लेकिन अभी तक आपने मुझे खाना नहीं दे पाई है। हाँ, क्या करती रहती हैं, 2 भाभियां हैं, लेकिन फिर भी टाइम पे कुछ काम होता ही नहीं है इस घर का। टीनू, इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात थी? और वैसे भी अभी कुछ इतनी ज्यादा देर नहीं हुई है, घर में अभी तक किसी ने खाना नहीं खाया है,
यहाँ तक कि बच्चों ने तक नहीं खाया है। तुम्हें तो भूख लगती है ज्यादा, और वैसे भी दोस्तों में टाइम पे खाना देते ही है ना। आज थोड़ी देर हो गई क्योंकि मैं और तुम्हारी छोटी भाभी किचन में खाना बना रहे हैं, और तो और साथ में गणेश जी के लिए मिठाई भी बना रहे हैं, तो थोड़ा टाइम तो लगता है ना। तुमसे कहा था कि हमारी मदद करवा दो, तो तुमसे वो तो होता नहीं है, ऊपर से हर चीज टाइम पे चाहिए। तो फालतू में मुंह मत चलाओ और हमारा दिमाग खराब मत करो। बैठो यहाँ पे, मैं ला रही हूँ खाना। मैं क्यों करवाऊँ कुछ काम? मुझे नहीं करवाना तो मैं नहीं करवाती। तुमसे तो बात करना ही खराब है। बैठो, यही ला रहे हैं खाना। हाँ तो मत करिए ना बात। कौन कह रहा है आपसे हमसे बात करने के लिए? हाँ नहीं तो दोनों भाभीयों ने मुझे परेशान करके रखा है। मम्मी मम्मी कहाँ पे आप? अरे टिन्नू, क्या बात है? हाँ क्या हुआ? क्यों चिल्ला चिल्ला के पूरे घर को सिर पे उठा रखा है तुमने? हाँ हाँ चिल्ला लीजिए, आप भी मेरे पे ही चिल्ला लीजिए। दोनों भाभियां तो वैसे ही मुझे परेशान करके रखी हैं, और आप भी मुझ पे चिल्लाइए, मुझे ही डांटिए। पता भी है तुम्हें कि गणपति बप्पा के लिए तैयारियां कर रहे हैं सब लोग घर में। खुद को तो कुछ करना नहीं है, करवाना नहीं है, ऊपर से अपनी ऑर्डर छाटती रहती हूँ जब देखो जब। बैठो चुपचाप से। हाँ हाँ बस सब लोग काम को लेकर के ही मुझे टॉन्ट मारते रहा करें, नहीं करना मुझे कोई काम। हाँ तो मत करो, लेकिन किसी का दिमाग तो मत खाओ। इतने अच्छे से तैयारियां कर रही थी, सारा दिमाग खराब करके रख दिया इस टिन्नू ने। किसी को मेरे से बात नहीं करनी, मैं अभी जा रही हूँ, मुझे भी किसी से बात नहीं करनी है। वैसे मम्मी क्या क्या रही थी? गणपति बप्पा? अरे हाँ मैं तो ध्यान ही भूल गई, कल तो गणपति बप्पा जी आने वाले हैं, तो उनकी तैयारियां हो रही हैं। एक काम करती हूँ, मैं घर में झांकी लगा लेती हूँ, इसी बहाने सब मेरे से खुश हो जाएंगे। सब लोग कह रहे हैं तू कुछ काम नहीं कर रही, काम नहीं कर रही। मैं जब ये झांकी बनाऊंगी ना तो सब देखते रह जाएंगे। और देखो अब टिन्नू का कमाल। गणपति जी पधारो मेरे घर में। ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? जल्दी से जाकर के लगाती हूँ झांकी। अरे छोटी, देख के तो लगता है कि बहुत ज्यादा ही थक गई तुम। आप क्या करूं दीदी, मैं इतना काम नहीं करती ना। आज इतना सारा काम करना पड़ा तो थक तो गई। हाँ लेकिन देखो ना, हमने सारा काम मिल बांट के कर लिया तो जल्दी जल्दी सब काम हो गया और सारी तैयारियां भी निपट गई। हाँ दीदी, ये तो आप सही कह रही हैं। अकेले काम करो तो टाइम तो लगता है, लेकिन हमने मिल बांट के किया तो जल्दी जल्दी से सारा काम हो गया। चलो बाहर चल के सासू माँ को भी बता देते हैं। हाँ चल छोटी। सासू माँ। अरे दोनों बहू एक साथ? क्या हुआ बहू, बताओ क्या बात है? बड़ी बहू छोटी बहू। सासू माँ, मैंने और छोटी ने मिलके सारी तैयारियां कर ली हैं, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ सासू माँ, सारा कुछ भोग का और जो भी सजावट वगैरह है सब हो गया है। अरे वाह वाह मेरी बहुओं, तुम लोगों ने तो ये बहुत अच्छा काम किया। यही तो मेरी बहुएं मेरा बहुत काम कर देती हैं, वरना और कहीं की बहुएं तो अपनी सास की बिल्कुल बात नहीं मानती। तभी मैं सब जगह तुम्हारी अच्छाइयाँ करती हूँ, तुम्हारी तारीफें करती हूँ। अच्छा वैसे बहू, तुम दोनों ने झांकी कहाँ पे लगाई है गणेश जी की? क्या हुआ? हाँ छोटी बहू बड़ी बहू, मुंह क्यों ऐसे कर लिया तुमने? लगाई है ना झांकी तो तुमने, वही तो पूछ रही हूँ कहाँ पे लगाई है। सासू माँ, वो तो झांकी लगाना मैं और दीदी भूल गए। क्या भूल गई? हाँ सासू माँ, वो छोटी को और मुझको इतने सारे कामों में याद ही नहीं रहा कि गणपति बप्पा की झांकी भी तो बननी है, हर बार अपन लगाते हैं। अब क्या करेंगे सासू माँ, अब तो समय भी उतना नहीं है कि हम जल्दी से झांकी लगा ले। कितना टाइम लगता है झांकी लगाने में। माफ कर दीजिएगा सासू माँ। हाँ मुझे भी माफ करना सासू माँ, मैं भूल ही गई। इसमें तुम दोनों की कोई गलती नहीं है। अब तुम दोनों इतना सारा काम कर रही हो सुबह से, तो निकल गया होगा दिमाग से, लेकिन अब ये सोचो क्या करें इतने जल्दी जल्दी। मम्मी, छोटी भाभी बड़ी भाभी बाहर आना। ये तो टिन्नू की आवाज है ना? टिन्नू क्यों बुला रही है बाहर? चलो सासू माँ, बाहर चल के ही देखते हैं टिन्नू क्यों आवाज लगा रही है। हाँ चलो देखते हैं, पता नहीं अब क्या चाहिए इसको। दिन भर बस
ये कर दो वो कर दो, कुछ काम नहीं बनता इन महारानी से। क्या लगा? आप लोग तो सुबह से ही कह रहे थे कि टिन्नू कुछ काम नहीं कर रही, महारानियों की तरह ऑर्डर दे रही है। देखो टिन्नू ने कितना बड़ा काम कर दिया आपका, वरना आज तो आप लोगों का कुछ नहीं हो पाता। सबसे मेन काम तो झांकी लगानी था ना। देखो देखो मैंने कितना अच्छा झांकी लगाई है गणपति बब्बा की, और गणपति बब्बा लग भी कितने सुंदर रहे हैं। क्या सच में टिन्नू ये तूने लगाई है? हाँ सासू माँ, देख के तो नहीं लगता टिन्नू इतना अच्छा काम करेगी। इसे तो बस ऑर्डर चलाना आता था, काम कब से करने लगी ये? अरे आप लोग तो ऐसे घूर रहे हैं मुझे जैसे मैंने कुछ पता नहीं क्या कर दिया हो। अरे देखो गणपति बब्बा की झांकी लगाई है, झांकी कैसी लगी बताओ बताओ। हाय मेरी बेटी, आज देख के लग रहा है कि सच में तू कुछ काम की है, वरना कुछ काम तो तेरे से होता नहीं है। लेकिन हाँ, आज तूने जो झांकी लगाई है ना, एक नंबर झांकी लग रही है। कितने सुंदर गणेश जी सजाए हैं तूने, बहुत बहुत प्यारी लगी मुझे तो। अरे वाह वाह ननंद रानी जी, आज तो आपने कमाल कर दिया, कमाल। देखो तो कितने अच्छी गणेश जी की झांकी लगाई है आपने। मैं भी ऐसी झांकी लगाने में मुझे भी बहुत टाइम लगता, लेकिन आपने तो बिना हमारे कहे ही लगा दी। बहुत अच्छी झांकी लगाई है सच में। हाँ सही में टिन्नू, बहुत अच्छी झांकी सजाई है तुमने। इस बार तो तुमने हम सब के लिए खूब अच्छा काम किया है। तो सभी बोलो गणपति बप्पा मोरया।